अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर ख्वाजा तौसीफ़ अज़हर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रमज़ान से रिलेटेड है। उसमें बेसिकली मैदे के मसाइल और रमज़ान। उसमें मैदे के मसाइल में जो जो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा उसमें या तो खुराक की नाली की सोजिश जिसे कहते हैं, जिसे मैदे की तेज़ाबियत कहते हैं या मैदे की सोजिश कहते हैं, उससे रमज़ान में कैसे बचा जाए। इसमें दो किस्म की कैटेगरी के लोग आएंगे। एक तो वो जिनको तेज़ाबियत सारा साल रहती है, वो दवाइयाँ लेते रहते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक वो लोग जिनको रमज़ान में सिर्फ तेज़ाबियत हो जाती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले जो लोग पहले से डायग्नोज्ड हैं या जो अपने किसी मैदे जिगर के स्पेशलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं और उससे दवाइयाँ लेते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि उनको वो दवाइयाँ तो वो ले रहे हैं, लेकिन उनके अंदर खुराक और वो चीज़ों का ख्याल क्या रखना है रमज़ान में। देखिए, रमज़ान जो है वो ये नहीं हमें सिखाता कि हम जो है ना पेट भर के खाना एक टाइम का खा लें और जी फिर पूरा दिन सोए रहें और फिर अफ्तारी के टाइम उठें और फिर पेट भर लें और फिर सो जाएं और फिर फजर के टाइम उठें फिर पेट भर लें। इस तरह की जो आदत हैं उससे ऑब्वियसली दो नुकसानात होते हैं। एक तो आपका मैदा और खुराक की नाली की सोजिश और तेज़ाबियत के मसाइल खड़े हो जाते हैं। दूसरा, इसमें मसले मसाइल आपके मोटापे के शुरू हो जाते हैं कि बंदा इसमें वज़न गेन करने लग जाता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि एक तो खुराक को आपने कम रखना है, भूख रख के खाना है, जो कि हमारी सुन्नत भी है, जो हमारा इस्लाम हमें सिखाता भी है कि आप खाने के जब भी खाएं भूख रख के खाएं, अफ्तारी और सहरी दोनों में। अब दूसरी चीज़ ये कि जो मरीज़ अपनी डायग्नोज्ड है वो सबसे पहले ये करे कि अपनी मैदे की जो कैप्सूल हैं, जिसमें मोस्टली वो ओमेप्राज़ोल या एसोमेप्राज़ोल ले रहा होगा, वो अपने सहरी करने से आधा घंटा पहले ले ले। उसके बाद सहरी खाए और पेट भर के ना खाए। दूसरे जिन चीज़ों से उसने अवॉइड करना है उसमें कॉफ़ी, चाय और दूध, जो ख़ास तौर पे जिसके अंदर मलाई हो, तो बेहतर यही है कि लस्सी, दही का इस्तेमाल करें, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, पराठे से परहेज़ करें। और उसके अलावा वो घी और मक्खन और पनीर और इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करे और भूख रख के खाए और सहरी करे। उसके बाद सहरी करने के बाद फ़ौरन नमाज़ पढ़ के फ़ौरन लेट ना जाए। उसमें एटलीस्ट 2 घंटे से 2.5 घंटे का वक्फ़ा रखे। उसमें हमारे रमज़ान में ये बहुत अच्छी रूटीन बन सकती है कि हम सहरी करें, उसके बाद हल्की सहरी करें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पढ़ें, थोड़ा सा चहलकदमी करें और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है सोने का तो सोएं, या अगर आप काम पे जाना चाहते हैं तो काम पे जाएं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये हमने सारा दिन नींद में नहीं गुजार देना। जब तक आप लेटे रहेंगे, चलें फिरेंगे नहीं, तो आपके अंदर जो सिक्रीशंस तेज़ाबियत मैदे के अंदर बनती हैं वो नॉर्मली भी वैसे भी खुराक की नाली में वापस आती हैं। लेकिन जिन लोगों में बीमारी होती है उनमें ये खुराक की नाली में आके तेज़ाबियत करती हैं और सोजिश कर देती हैं और उनके मसले मसाइल जो सिम्टम्स हैं, जलन के, दर्द के, खाना हज़म ना होने के, गैस के, ये सारे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो उसमें भी यही हाल है कि अगर आप सोते हैं अफ्तारी सहरी के बाद, तो उसमें थोड़ी देर सोएं और ज़ोहर से पहले उठ जाएं और उसके बाद अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को जारी रखें और खाना पीना जारी रखें। अब आ गई बात अफ्तारी की। अब अफ्तारी में भी ऐसे मरीज़ जो डायग्नोज्ड केस हैं उनको चाहिए कि वो जो है अफ्तारी करने हल्की फुल्की अफ्तारी शुरू करें, जैसे पानी से या खजूर से अफ्तारी शुरू करें। पानी पेट भर के ना पिएं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी पिएं, खजूर खाएं, ठीक है। उसके बाद अपनी प्रॉपर रेगुलर मेडिसिन ले लें और उसके बाद कुछ थोड़ी देर के बाद फ्रूट्स वगैरह खा लें या जूस ले लें। लेकिन तली हुई चीज़ें, समोसे, पकौड़े आपके जो हैं, इसके अलावा चना चाट, फ्रूट चाट, जिसमें हम मिसाले डाल लेते हैं। हालांकि फ़्रूट ऐसे भी खाए जा सकते हैं, लेकिन हम उनको मिसालों में हमने ज़रूर डालना होता है। और खट्टी चीज़ों से परहेज़, कच्चे टमाटरों से परहेज़, कच्चे प्याज से परहेज़, ठीक है। आटा भी इसी तरह, अगर आपने आटा रोटी खानी है तो आटा भी गंदम का आटा इस्तेमाल करें, मैदा इस्तेमाल ना करें। चावल आप खा सकते हैं लेकिन घी से अवॉइड करें और मक्खन और इस तरह की तली हुई चीज़ों से अवॉइड करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बिल्कुल थोड़ा सा खाएं अफ्तारी के टाइम,
यानी कि जैसे कि मैं आपको बता दिया, खजूर लें, पानी लें, उसके बाद आप फ्रूट कोई एक दो फ्रूट, एक केला खा लें, एक आधा सेब खा लें। उसके बाद आप आराम से अपनी मगरिब की नमाज़ पढ़ें। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद एक प्रॉपरली घंटा 1.5 घंटे के बाद आप एक डिनर करें, रात का खाना खाएं। प्रॉपर जो खाना होता है, तली हुई चीज़ों से अवॉइड करें अपने आप को, प्रॉपर एक खाना खाएं रूखी रोटी के साथ, जिसको हम कहते हैं सूखी रोटी के साथ। और उसके बाद आराम से आप अपनी चहलकदमी करें, खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं, कुछ थोड़ी देर के बाद। आप रात के टाइम अगर आपने सोना है थोड़ी देर तो 2-3 घंटे का वक्फा रख के सोएं। और अगर आपने सोना है तो एक बात याद रखिए कि हम कहते हैं कि अपना हेड एंड का मतलब सिर्फ ये सर नहीं, आपने नीचे ये यहाँ से पीछे से, यानी कि इतना हिस्सा पूरा आपने 45 डिग्री पे ऊंचा करना होता है। उसमें हम कहते हैं कि अपनी हेड एंड यानी कि अपने सर वाली साइड वाला जो बेड है उसको पूरे को ऊंचा कर लें। उसके ये कि अगर चारपाई इस्तेमाल करते हैं तो एक ईंट, 2 ईंट नीचे रख लेते हैं ताकि वो साइड ऊंची हो जाए। जो ऐसे मरीज़ जो वाकई डायग्नोज केस हैं उनके अंदर ये हेड एंड ऊंचा करना बहुत ज़रूरी है। खाने के फ़ौरन बाद ना सोना बहुत ज़रूरी है। चिकनाई से परहेज़, मिसालों से परहेज़, नमक कम, पानी यकदम बहुत ज़्यादा नहीं पीना, दूध से परहेज़ करें, ठीक है, और मैदे से परहेज़ करें, कच्चे टमाटर, कच्चे प्याज और ये चीज़ें। और यही सारी चीज़ें जो मरीज़ अगर जिनको रमज़ान के दौरान ये बीमारी शुरू हो जाती है तो यही सारी एहतियाती तदाबीर उनके लिए हैं। लेकिन क्योंकि वो अभी डायग्नोस्ड केस नहीं होते, वो उनको रमज़ान में होता है, तो उसमें उनको दवाइयाँ इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर डॉक्टर से, अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से किसी से रजू करें, ताकि वो आपको, अगर आपको इन एहतियाती तदाबीर के बावजूद आप अगर को आराम नहीं आ रहा और मैदे की तेज़ाबियत और ये चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपको कोई दवाई तजवीज़ की जा सके। और इसके अलावा जो लोग दवाई लेते हैं मेडिसिन अपने मैदे और तेज़ाबियत के लिए, उनमें कुछ दवाइयाँ 3 टाइम होती हैं, लेकिन रमज़ान में अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आप उन दवाइयों को 2 टाइम भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं कि जी हम 2 टाइम दवाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप उन दवाइयों को, जिसमें मोटिलियम होती है, मोस्टली डोमपेरिडोन होती है, उसके अलावा आपके पास बहुत से लोग को IBS भी साथ में होता है, तो लोगों ने मैबिवरीन एडवाइस की होती है, या लीवोसल्पराइड वगैरह स्टेरॉइड, तो वो 2 टाइम भी ली जा सकती हैं, 3 टाइम लेना ज़रूरी नहीं है। सिरप इसी तरह, कुछ लोग सिरप पीते हैं मैदे के जलन के, वो भी 2 टाइम पी सकते हैं। तो जो PPIs मैदे के कैप्सूल हैं उनका काम 24 घंटे का होता है, इसलिए सुबह सहरी से द बेस्ट टाइम कि जिस टाइम वो लें, और 24 घंटे वो सिक्रेशन उनकी बेहतरीन, उनका मैदा कंट्रोल में रहेगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह अब ज़रूर आपको रमज़ान में मुख्तलिफ़ बीमारियों के मुतल्लिक़ आगाह करता रहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, और रमज़ान मुबारक आप सबको मेरी तरफ़ से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।